बच्चों, आज हम आपको अगले पाठ की ओर ले चलेंगे। कल पाठ चल रहा था वात्सल रस के सम्राट, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास अमर गीत पढ़ा रहे थे। आज अगला नया पाठ होगा गोस्वामी तुलसीदास, उनके जीवन परिचय के संदर्भ में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो अब तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1532 है। वक्त जो है 1623। जन्म स्थान राजा उनका ये सन 1532 ईस्वी में आपका जन्म जो है सन 1532 ईस्वी में, और मृत्यु 1623 ईस्वी। स्थान राजापुर और तो 3 जगह बताया जा रहा है। पिता आत्माराम दुबे, माता पुष्टि, गुरु थे स्वामी नरहरिदास, पत्नी का नाम था रत्नावली, और इनकी जो रचनाएं दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, हृदय पत्रिका, हनुमान बाहु, रामलला नाथू, पार्वती मंगल, परवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये इनकी रचना है। तो अब इनका जन्म स्थान 2 जगह बताया जाता है। पहली बात तो हिंदी साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी, स्वामी नरहरिदास उनके गुरु थे, पत्नी रत्नावली। अब इसमें समझने की बात यह है कि इनका विद्वान जो है जन्म स्थान 3 जगह बताते हैं। राजापुर जो चित्रकूट में है, और ऊपर क्षेत्र, और सोनो नामक स्थान एटा जनपद। तो 3 जगह बताया जा रहा है। अधिकतर विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर सिद्ध करते हैं। इनका जन्म स्थान राजापुरी सिद्ध करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऊपर क्षेत्र मानते हैं, कुछ सूरो मानते हैं। अधिक से अधिक विद्वान सहमत है तो राजापुर स्थान। तो 1532 ईस्वी में अभुक्त मूल नक्षत्र होते हैं 27 प्रकार के: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अत्रा, गर्भस, मुख्य, अश्लेखा, मघा, श्रवण, धनिष्ठा, तत्विका। इस तरह से 27 नक्षत्र हैं। तो ऐसा मूल नक्षत्र मघा, मूल, रेवती, ये 3 मूल नक्षत्र होते हैं। इनमें इनका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इनके 32 दांत पूरे थे। जब जन्म हुआ था तो पूरे 32 दांत थे। और इनके मुंह से निकला राम शब्द। जब राम शब्द निकला
तो इनका बचपन का नाम हो गया राममोहन। अब इनके पिता ने सोचा कि बालक तो बड़ा अद्भुत है, भाई अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, पूरे 32 दांत है, राम शब्द का उच्चारण भी कर रहा है, तो उन्होंने अशुभ समझा कि परिवार में ऐसे बालक का जन्म होना अशुभ सूचक माना जाता है। इसलिए उस छोटे से बालक को उनके यहाँ मुनिया नाम की एक दासी थी, मुनिया नाम की एक दासी थी, उस दासी के यहाँ पालन पोषण के लिए भेज दिया। धीरे धीरे बड़े हुए, जब बड़े हुए तो स्वामी नरहरि दास के पास इनको शिक्षा के लिए भेजा। इसके बाद और बड़े हुए तो इनका विवाह एक रत्नावली नाम की इस लड़की थी, उसके साथ इनका विवाह हो गया। इनके पिता का नाम था दीनबंधु पाठक। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ इनका विवाह संपन्न हो गया। अब धीरे धीरे इनका वैवाहिक जीवन आरंभ होता है। विवाह के पश्चात ये अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन इनकी पत्नी बिना बताए हुए मायके चली गई। अब ये पत्नी के वियोग के कारण इतना दुखी थे कि दुखी होने के कारण इन्होंने क्या किया, जब आए देखा शाम को तो उनकी पत्नी नहीं थी, तो रात में ही चूंकि वर्षा ऋतु थी और राजापुर यमुना के किनारे बसा हुआ है। राजापुर यही फतेहपुर जनपद से महेवा घाट जाएंगे, महेवा घाट के बाद उधर राजापुर लगता है। बांधा था, अब चित्रकूट में हो गया, नया जिला बन गया। तो वहां पर ये आए रात में उठ करके घर से, और यमुना किनारे, क्योंकि यमुना नदी पार करना था तब इनकी ससुराल मिलती। तो वहां पर देखा कि यमुना अपने अथाह वेग में जा रही है। अब इनको कुछ न सूझ पड़ा तो एक मुर्दा बहा हुआ चला जा रहा, उसको पकड़ करके इन्होंने यमुना पार किया। यमुना पार करने के पश्चात आप सीधा पहुंचे अपने ससुराल। खूब बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, जलवृष्टि हो रही थी। तो चारों तरफ से दरवाजे बंद थे। एक सर्प एक खिड़की से लटक रहा था, उस सर्प को रस्सी समझ कर ये पकड़ करके चढ़ गए। और पत्नी के जब कमरे में पहुंचे तो पत्नी ने इनको देखा, इनको बहुत धिक्कारा, फटकारा कि आप मेरे प्रेम में इतना विवल हो गए कि इतनी बड़ी अथाह यमुना को आप पार करके यहाँ आ गए। कौन सा कोई जीव मिल जाए आपको डस लेता। तो पत्नी ने कहा, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत होती ऐसी राम में होत न तव है की। अगर हड्डी और शरीर से बने हुए, हड्डी और चमड़ी से बने हुए शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं, तो थोड़ा सा प्रेम अगर उस राम से कर लेते, भगवान से कर लेते या परमात्मा से कर लेते, तो संसार के बंधन से आप मुक्त हो गए। ये बात तुलसीदास जी को बुरी लगी और उन्होंने उसी समय पत्नी का घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के पश्चात वो वहां से चले आए। असली गुरु उनकी पत्नी हुई, क्योंकि उनसे ज्ञान का उपदेश मिला। फटकार तो उन्होंने लगाया, लेकिन वो एक प्रकार का ज्ञान दिया। जब उनको ज्ञान पैदा हो गया तो वहां ससुराल से आए और सीधा काशी चले गए। काशी में जाकर के तमाम रचनाएं किया, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, दामादिया प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, रामलला नाचो, पार्वती मंगल, परवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये इनकी रचना है। अब इन रचनाओं के बाद इनका सबसे जो उत्कृष्ट महाकाव्य था ये रामचरितमानस। अंडरलाइन में कर रहा हूं,
रामचरितमानस एक महाकाव्य है और रामचरितमानस जो है महाकाव्य। इस रामचरितमानस में 7 कांड है। राम के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी घटनाएं, उनके जीवन की सारी लीलाएं जो उन्होंने किया, वो सब रामचरितमानस महाकाव्य के माध्यम से उसमें सब अंकित है। तो व्यक्ति को अगर जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना है तो रामचरितमानस का वो अध्ययन करे और उसी का अनुकरण करे, अनुकरण करने के बाद उसी का अनुसरण करे, पालन करे। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? रामचरितमानस महाकाव्य को रोज पढ़ना चाहिए। और क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जीने की एक एक चीज, एक एक शैली, एक एक कला जो है रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने इसमें महाकाव्य में पिरो दिया है। तो ये राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। समझ में आया? इस तरह से इनका जीवन परिचय है। विद्वान जो ऊपर से छोरो मानते हैं उसको कम विद्वान मानते हैं, अधिक विद्वान उसको राजा पूरी मानते हैं। तो पत्नी ही इनकी असली गुरु हुई और पत्नी के द्वारा जो डांट पड़ी उससे एक ज्ञान पैदा हुआ। उस ज्ञान के माध्यम से आपने इतनी रचनाएं की, आज भी वो हिंदी साहित्य में एक प्रकार से अमर माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि 2 ही कवि ऐसे हैं, राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि महाकवि सूरदास, जो वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, जो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इस तरह से बच्चों आज यहीं तक। कल इन्हीं की रचनाओं के विषय में जो आपके पाठ में है उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।